साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल निरंकारी डिवाइन पर। साथ संगत जी, आज की साखी है एक माँ का अपने बेटे के लिए निस्वार्थ प्रेम। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, सर्दियों के दिन थे। मालती ने घड़ी देखी तो सुबह के 5:30 बजे थे। इतनी सर्दी में मन नहीं हुआ कि रजाई छोड़कर उठे, लेकिन फिर तुरंत ध्यान आया कि बगल के कमरे में बहू लेटी है और बहू ने उसे कहा था कि माँ, जब ताज़ा पानी बहुत धीमा आ रहा हो तो उस समय पानी भर लेना। इसीलिए मन और शरीर के साथ ना देने पर भी मालती उठकर रसोई की तरफ चल दी। धीमी धार के नीचे बाल्टी लगाकर मालती खड़ी हो गई। पानी की धार के साथ साथ मालती के मन में विचार भी दौड़ने लगे। मालती सोचने लगी कि किस तरह से उसकी बहू ऋचा ने बड़ी चालाकी और होशियारी के साथ उसके घर और बेटे पर पूरा अधिकार कर लिया और उसे खबर भी नहीं होने दी। साथ संगत जी, मोहन मालती की इकलौती संतान, मालती का बेटा। शादी के 10 साल के बाद जब मोहन ने जन्म लिया तो मालती और उनके पति सुधीर की खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होते थे। धीरे धीरे मोहन बड़ा होने लगा। जब वो स्कूल जाने लगा तो मालती के आंचल में मुंह छिपा कर कहता, माँ, मैं इतनी देर तक स्कूल में तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा, मुझे तुम्हारी याद आती है। मोहन की भोली भाली बातें सुनकर मालती को हंसी आ जाती। फिर मोहन बड़ा हो गया और उसकी नौकरी लग गई तो मालती ने एक ही रट लगा कर रखी मोहन से कि अब तू जल्दी से शादी कर ले। मालती चाहती थी कि जल्दी से जल्दी घर में बहू आकर उसके सूनेपन को भर दे, लेकिन मोहन हमेशा इनकार कर देता। जब मालती के लाए सभी रिश्तों के लिए वो मना करता तो मालती को शक हुआ। उसने पूछा मोहन से कि अगर तुमने खुद कोई लड़की पसंद कर रखी है तो मुझे बता दे। आखिरकार मोहन ने अपने मन की बात बता दी कि एक लड़की उसके साथ ऑफिस में काम करती है और उसी से वो शादी करना चाहता है। बेटे की बात को सुनकर मालती मुस्कुरा दी, पर साथ ही उसके दिल में होले से कहीं कुछ कचोट गया, क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसके बेटे ने कोई बात उससे छुपाई थी। पर क्षमा करने का गुण भी मालती के अंदर था। मालती ने अपने पति सुधीर से इस बारे में बात की तो वो भी बेटे की शादी के लिए तैयार हो गई और आखिर मोहन और ऋचा की शादी हो गई। मोहन की शादी के बाद मालती की खुशी का ठिकाना नहीं था। ऋचा का स्वभाव भी अच्छा था। मालती का जीवन बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था कि तभी मालती के पति सुधीर का हार्ट फेल होने की वजह से देहांत हो गया। खुशियों की उम्र इतनी छोटी होगी मालती ने सोचा भी नहीं था। अपने बेटे के प्रेम में वो कब अपने पति को भूल गई। मालती को इसका अनुभव सुधीर से बिछड़ने के बाद हुआ। व्याकुल होकर मालती सुधीर की बात याद करती। उसे याद आता कि कैसे उसके पति सुधीर हंसकर कहा करते थे कि तुम हर समय बेटे और बहू के आगे पीछे घूमती रहती हो, कभी मुझसे भी बात कर लिया करो, ऐसा ना हो कि बाद में पछताती फिरो। मालती उन बीते हुए पलों को लौटा लेने के लिए विकल हो उठती, मगर यह संभव नहीं था। फिर उनकी बहू ऋचा ने धीरे धीरे चालाकी से अपना काम शुरू कर दिया और कहने लगी मालती से कि माँ, मैं तैयार होने जा रही हूँ, आप जरा मोहन का टिफ़िन तैयार कर देंगी। अब सरल स्वभाव की मालती ऋचा की बातों को समझ नहीं पाई। खुद ही कहने लगी कि हाँ, तुम तैयार हो जाओ, मैं खाना बना देती हूँ। फिर मालती को पता ही नहीं चला कि रसोई की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर ही आ गई। सुबह नाश्ता बनाने से लेकर रात का खाना बनाने तक वही सारा काम करती। जब मालती के पति सुधीर थे तब परिस्थिति कभी ऐसी नहीं थी। काम तो वो तब भी करती थी, लेकिन तब कभी मालती को ऐसा नहीं लगा कि वो किसी के अधीन है। पहले यहाँ जो कुछ था उसका अपना था, अब वो जो भी काम करती है उसमें उनकी बहू ऋचा जानबूझकर मीन मेख निकालकर अपनी सास को अपमानित करती।
जब से मोहन का प्रमोशन हुआ तब से मोहन अपने काम में ज़्यादा व्यस्त रहने लगा। मालती को अपने बेटे से कोई शिकायत नहीं थी। बस उसे केवल एक दुख था कि जो बेटा बचपन में उनसे एक भी पल दूर नहीं रह पाता था, आज उसी बेटे के पास अपनी माँ से बात करने का समय भी नहीं था। इस कमी को पूरा करने के लिए मालती अपने 5 वर्षीय पोते रमन के साथ खेल कर पूरा कर लेती, लेकिन उनकी बहू ऋचा को अपने बेटे रमन के साथ दादी का इतना प्यार अच्छा नहीं लगता था। जिस घर के बनने पर मालती ने पति का हाथ थाम कर गृह स्वामिनी बनकर प्रवेश किया था, आज उसी घर में मालती की हालत एक नौकरानी जैसी हो गई थी। माँ, तभी ऋचा ने मालती को आवाज़ लगाई और मालती अतीत की यादों से वर्तमान में लौट आई। मालती ने घबराकर पानी भरना छोड़कर चाय का पानी गैस पर रख दिया। मालती की बहू ऋचा का मायका उसी शहर में होने के कारण वो कभी भी अपने घर रहने नहीं जाती थी। अगर सुबह गई तो शाम तक वापस आ जाती थी। एक दिन मालती की बुआ के बेटे की शादी का दिल्ली से निमंत्रण आया। तब ऋचा ने मोहन से कहा तो मोहन ने कहा कि मैं शादी पर नहीं जाऊंगा, तुम रमन को लेकर चली जाओ। फिर मालती ने दोनों को जाने का आदेश दे दिया। साथ संगत जी, मोहन अपने काम की वजह से ऋचा के बुआ के बेटे की शादी में नहीं जा पाया और ऋचा रमन को लेकर दिल्ली चली गई। ऋचा को ट्रेन में बिठाकर जब मोहन घर लौटा तो बहुत रात हो गई थी। थका हुआ मोहन आकर सो गया। अब मालती का प्रतिदिन का नियम था कि उसे सुबह 5:30 बजे उठकर पानी पीने के लिए भरना होता था। अगले दिन सुबह 5:30 बजे मालती की आँख खुल गई, लेकिन फिर उसने आराम से रजाई में मुंह ढक लिया, क्योंकि आज उसे किसी का डर नहीं था। वैसे भी पानी तो 8:30 बजे तक आता है, इसीलिए चैन की सांस लेकर मालती फिर सो गई। जब आँख खुली तो सुबह के 7 बज चुके थे। मालती ने देखा कि सामने उनका बेटा मोहन चाय का कप हाथ में लिए उसे उठा रहा है कि माँ चाय पी लो। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मुझे तो चिंता हो रही थी, तुम इतनी देर तक कभी सोती ही नहीं। साथ संगत जी, कुछ पल तक तो मालती मोहन को देखती रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वो जो देख रही है वो सच है या सपना। मालती ने मोहन से कहा कि तुम मेरे लिए चाय बनाकर लाया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मोहन ने अपनी माँ से कहा, फिर क्या हुआ? तुम इतनी आराम से गहरी नींद में सो रही थी तो मुझे लगा कि तुम्हें कौन परेशान करे, मैं ही बना लेता हूँ। तब मालती ने मोहन से कहा कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पता नहीं आज आँख कैसे नहीं खुली। तब मोहन ने चाय पीते हुए कहा कि माँ, सर्दी भी तो बहुत पड़ रही है। मालती ने कहा कि हाँ, शायद इसीलिए मेरी नींद नहीं खुली। आज चाय में मालती को एक अजीब स्वाद की अनुभूति हो रही थी। ना जाने कितने समय के बाद बेटे के पास बैठकर बात करने का मौका मालती को मिला था। उसे याद आने लगा कि जब मोहन छोटा था और वो बीमार हो जाती थी तो वो मालती को बिस्तर से उठने भी नहीं देता था। उसकी भोली प्रेम से भरी हुई बातें सुनकर मालती के बीमार चेहरे पर मुस्कुराहट तैर जाती थी। गर्व से वो सुधीर की तरफ देखकर कहती कि सुन रहे हो, मेरा बेटा मेरा कितना ख्याल रखता है। साथ संगत जी, अब चाय छलकने से मालती की तंद्रा भंग हुई और वो वर्तमान में लौट आई। मोहन से कहने लगी कि मैं तेरे लिए खाना बना देती हूँ। मोहन ने अपनी माँ से कहा कि नहीं माँ, मुझे बाहर काम है, खाने का तो समय ही नहीं मिलेगा, तुम परेशान मत हो। मालती ने कहा मैं नाश्ता बना देती हूँ। मोहन ने कहा कि नहीं माँ, आज मैं ब्रेड खाकर दूध पी लूँगा। मालती की आंखों में पानी भर आया और उसे लगा जैसे उसका 20 साल पहले का मोहन उसके सामने फिर से छोटा होकर आ गया हो। मोहन के ऑफिस जाने के बाद जब मालती कमरे से निकली तो 10 बज चुके थे और धूप घर के लॉन में बिखर चुकी थी। कुर्सी पर बैठकर मालती धूप का आनंद लेने लगी और कोई दिन होता तो इस समय वो रसोई की सफाई में लगी होती। तभी मालती को सामने से मिसेस शर्मा आती हुई दिखाई दी। मिसेस शर्मा मालती की हम उम्र थी। तुरंत उठकर मालती ने उन्हें रोका और कहा, नमस्ते बहन जी, सुबह सुबह कहाँ की सैर हो रही है?
मिसेस शर्मा ने कहा कि सैर कहाँ? सब्जी वाले की आवाज़ सुनाई दी तो बाहर निकल आई, लेकिन वो आगे चला गया। मालती ने कहा कोई बात नहीं, इसी बहाने आप घर में आइए, थोड़ी देर बैठकर बातें करते हैं। आज मालती बेफिक्र होकर मिसेस शर्मा से बातें कर रही थी। मिसेस शर्मा उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं, पर उनकी बहू ऋचा को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। जब कभी मालती मिसेस शर्मा से बात करती तो ऋचा अपनी सास को बहुत बुरी नज़रों से देखते हुए कहती कि मुझे समझ नहीं आता कि बार बार मना करने पर भी आप इनसे मेल जोल क्यों बढ़ाती हो। आज मालती को पता था कि घर में उसे टोकने वाला कोई नहीं था। वो जिससे मर्जी बात कर सकती थी, अपने मन की बात कर सकती थी। जब मिसेस शर्मा मालती के घर से गई तो 11 बज चुके थे। 1 घंटा कैसे बीत गया मालती को पता ही नहीं चला। कमरे में जाकर मालती आराम से लेट गई। उसे कई सालों के बाद ऐसा लगा जैसे उसे किसी जेल से छुटकारा मिला हो। फिर कुछ समय बाद उठकर नहा धोकर मालती ने अपने लिए खाना बनाया और खाना खाते खाते वो अपनी पुरानी बातों को याद करने लगी कि तभी अचानक मालती को अपने पुराने मोहल्ले वालों की याद आने लगी और मालती वहाँ फ़ोन मिलाने लगी, जिनसे कि वो चाहते हुए भी कभी बात नहीं कर पाती थी, क्योंकि उनकी बहू ऋचा को उनके पुराने मोहल्ले के लोग पसंद नहीं थे। ऋचा नहीं चाहती थी कि उनकी सास पुराने लोगों से संबंध बनाए रखे। फ़ोन पर मालती की आवाज़ सुनकर उसकी पुरानी सहेली सरोज हैरान हो गई और कहने लगी, अरे मालती, आज तुझे हमारी याद कैसे आ गई? मालती ने कहा, बस कुछ नहीं, तुम सभी ने मेरी खबर लेना छोड़ दिया। तब सरोज ने कहा, ऐसा मत कहो, हम लोग जब भी दिन में साथ बैठते हैं तो तुझे याद ज़रूर करते हैं। ये बता, तुम यहाँ कब आ रही हो? मालती ने अपनी सहेली से कहा कि मैं मोहन से बात करती हूँ। अगर मोहन को समय हुआ तो वो तुम्हारे घर पर मुझे छोड़ आएगा। शाम को जब मोहन घर आया तो खाना खाते समय मालती ने अपने बेटे से मन की बात कही। मोहन ने कहा, ठीक है माँ, कल मेरी मीटिंग है, वो 1 बजे तक ख़त्म हो जाएगी, दोपहर को आकर मैं तुम्हें ले चलूँगा। मोहन की बात सुनकर मालती खुश हो गई। वैसे तो वो जानती थी कि मोहन बचपन से ही उसके कहे किसी भी काम को मना नहीं करता, परंतु ऋचा से शादी करने के बाद मालती ने खुद ही संकोचवश अपने बेटे मोहन को कोई भी बात कहना बंद कर दिया था। आज बेटे की बात सुनकर मालती को लगा कि ये उसकी भूल थी। उसका मोहन आज भी उसकी हर बात मानता है। अगले दिन समय पर मालती ने तैयार होना शुरू कर दिया। बहुत समय के बाद उसने पहनने के लिए एक अच्छी साड़ी निकाली। जब साड़ी पहनकर शीशे के सामने खड़ी हुई तो एक फीकी मुस्कान मालती के चेहरे पर आ गई। आज ना जाने कितने समय के बाद इस तरह से निश्चिंत होकर मालती ने खुद को आईने में देखा था। वैसे तो मालती को लगता था कि अगर वो शीशे के सामने खड़ी होगी तो उसकी बहू सोचेगी कि सास को बुढ़ापे में शीशे के सामने खड़े होने का शौक कहाँ से आ गया। वो कभी भी आईने के सामने खड़े होने का साहस नहीं करती थी। उसी समय मोहन की मोटरसाइकिल की आवाज़ मालती को सुनाई दी। वो बाहर निकली। मोहन ने अपनी माँ से कहा कि माँ, जल्दी करो, जल्दी से ताला लगाकर आ जाओ। ताला लगाकर जब मालती मोहन के साथ अपने पुराने मोहल्ले में जाने के लिए मोटरसाइकिल पर बैठी तो उसका दिल खुशी से भर गया। आज ना जाने कितने समय के बाद मालती ने खुले वातावरण में सांस ली। अचानक गाड़ी को ब्रेक लगा तो उसने देखा कि वो अपने पुराने मोहल्ले में खड़ी है। मोहन ने माँ से कहा कि चलो माँ, पुराना मोहल्ला आ गया, मैं चलता हूँ। मालती को पुरानी बातें याद आने लगी कि किस तरह वो पति सुधीर के साथ इस मोहल्ले के छोटे से कमरे से जीवन की शुरुआत करने से लेकर नया घर बनाकर ये जगह छोड़कर जाने तक के सभी पल मालती की आंखों के सामने घूम गए। पर वहाँ पर कुछ भी नहीं बदला था। आज भी वहाँ छोटे छोटे पुराने मकान उसी दृढ़ता के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे। मालती को देखते ही उसकी सहेली सरोज ने उसे बाहों में भर लिया और कहा, अरे मालती, कितनी खुशी हो रही है तुझे देखकर, मैं बता नहीं सकती। मालती की आंखों में भी आंसू आ गए। सरोज ने मालती से कहा कि तुम तो हम लोगों को भूल ही गई। मालती ने कहा, मैं तुम लोगों को कैसे भूल सकती हूँ, मैं हर पल तुम्हें याद करती हूँ।
और जब रहा नहीं गया तो मैं मिलने चली आई। फिर उसके बाद तो जो बातों का सिलसिला चला, समय का पता ही नहीं लगा। सारी सहेलियां मिलकर अपने बीते दिनों को याद करके खुश होने लग गई। मोहन की आवाज़ मालती को आई। मोहन ने कहा कि माँ अब चलें। मालती को ध्यान आया कि अरे उसे तो वापस जाना है। वहाँ से चली तो मोहन ने पूछा, माँ क्या कुछ खाओगी? मालती ने कहा कि नहीं। सकुचाते हुए मालती बोली, नहीं। मोहन ने कहा कि नहीं क्यों माँ, क्या तुम्हें याद नहीं, पापा के साथ हम लोग तिवारी जी के यहाँ अक्सर शाम को चाट खाने आया करते थे। तुम्हें तो वैसे भी उनकी चाट बहुत पसंद थी, फिर तुम आज मना क्यों कर रही हो? मालती ने बेटे मोहन से कहा, मैं इतनी बड़ी, भला क्या बाजार में खाती हुई अच्छी लगूंगी? तब मोहन ने अपनी माँ से कहा कि माँ, चाट को क्या पता कि मेरी माँ खुद को बूढ़ा समझने लगी है। ये कहकर मोहन हंस दिया। मोहन की बातें सुनकर मालती को भी हंसी आ गई। आखिरकार मालती को कहना पड़ा कि ठीक है, तेरा मन है तो चल खिला दे। समय के साथ यहाँ भी बहुत कुछ बदल गया है। पहले जहाँ ठेला हुआ करता था वहाँ बढ़िया दुकान बन गई, परंतु स्वाद वही था। मालती को याद आया कि वो यहाँ पर अपने पति सुधीर और बेटे मोहन के साथ हमेशा आया करती थी, और आज पहली बार थी जब सुधीर साथ नहीं थी। ये सोचकर मालती की आंखें नम हो गई। घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया। कपड़े बदल कर मालती रसोई की ओर चल दी तो मोहन ने कहा कि माँ, अब खाने के लिए कुछ मत करना, मेरा तो पेट भर गया है। मालती ने कहा कि थोड़ा सा कुछ बना देती हूँ। मोहन ने कहा, नहीं नहीं माँ, तुम चाहो तो अपने लिए कुछ बना लो, मैं तो कुछ नहीं खाऊंगा। मोहन ने अपनी माँ से कहा कि माँ, अगर तुम्हें खाना नहीं खाना तो आराम से सो जाओ, तुम थक गई होंगी। मालती सच में थक गई थी। वो लाइट बंद करके बिस्तर पर लेट गई, परंतु आज शरीर थका होने पर भी मालती का मन बहुत खुश था। कितने दिनों के बाद, चाहे कुछ समय के लिए ही सही, उसे अपना जीवन जीने का मौका तो मिला। तभी कुछ देर बाद मालती के दरवाजे पर आहट सुनकर उसने देखा तो मोहन की आवाज़ सुनाई दी। मोहन ने कहा, माँ, तुम सो गई क्या? मालती ने कहा, नहीं, मैं तो ऐसे ही लेटी थी, अंदर आ जा। मोहन मालती के कमरे में चला गया और मालती के पैरों के पास आकर बैठ गया। मोहन ने मालती से कहा कि माँ, तुम बहुत थक गई होंगी आज। मालती ने कहा, थकी तो हूँ, पर साथ ही आज मैं बहुत खुश हूँ। तूने मेरे इतने दिनों की इच्छा पूरी कर दी। ना जाने कब से मैं अपने पुराने मोहल्ले के लोगों से मिलना चाहती थी, इसीलिए सच कहूँ तो मुझे थकान महसूस ही नहीं हो रही। सच ही तो है माँ, वहाँ जाकर आज मुझे भी बहुत अच्छा लगा। पुराने लोगों में जो प्यार है, अपनापन है, वो आज ढूंढने पर भी नहीं मिलता। लेकिन हम अपनी व्यस्तताओं के कारण अपने दायरे सीमित कर चुके हैं। मालती ने अपने बेटे की बात में हामी भरी। फिर मोहन ने कहा, लेकिन माँ, ऐसा क्यों होता है? हमारे अपनों को, जिनको हम बड़ा प्यार करते हैं, हम अपनी व्यस्तता के कारण उन्हें समय दे नहीं पाते। आज मोहन माँ से अपने मन में उठ रही हर जिज्ञासा का हल चाह रहा था। मालती ने कहा, तो क्या हुआ मोहन? असली चीज़ है मनुष्य का मन। अगर मन में प्रेम और अपनापन है तो ज़रूरी नहीं कि उसको हर समय व्यक्त किया जाए। मोहन माँ बोलते बोलते अटक सा गया। मालती अंधेरा होने के बाद भी अपने बेटे के मुख के भावों को देख पा रही थी। वो समझ रही थी कि मोहन क्या कहना चाह रहा है। ऋचा का मालती के लिए रूखा व्यवहार मोहन से छिपा नहीं है, परंतु ये भी सच है कि मालती ने खुद ही अपने बेटे को शुरू से संस्कार दिए थे कि किसी भी प्रकार के तनावपूर्ण वातावरण को दूर करने के लिए अगर थोड़ा सहन भी करना पड़े तो कर लेना चाहिए। बेटे की बात से वो इतना तो समझ गई कि ऋचा ने लाख कोशिश की हो, लेकिन आज भी वो बेटे मोहन के मन से माँ के प्यार को कम नहीं कर पाई। अपने बेटे की लाचारी देखकर मालती का मन भर आया। उसने मोहन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि अब जाकर सो जा, सुबह ऋचा को लेने भी तो जाना है। मोहन ने अपनी माँ मालती से कहा, माँ, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन तुम्हारे बेटे को तुमसे कोई अलग नहीं कर पाएगा। ये कहकर मोहन कमरे से बाहर चला गया। घर में माँ के साथ जो व्यवहार हो रहा है, शायद उसी कारण माँ से आंखें मिलाने का साहस मोहन कर नहीं पाया, पर उसकी विवशता को माँ उसका बदलाव न समझे,
ये बात बहुत कुछ न कहकर भी थोड़े में ही वो कह गया। अब मोहन के जाने के बाद मालती लेटी तो उसने देखा कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, परंतु ये आंसू आज किसी दुख या लाचारी के नहीं, अपितु अपने बेटे को पाने के हैं, जिसे वह अपने से दूर जानकर दुखी रहती थी। आज अपने बेटे से उसे कोई शिकायत नहीं थी और अपनी बहू ऋचा के प्रति उसके मन में जितना भी गुस्सा था, बेटे मोहन से बात करके वो गुस्सा पल भर में धुल गया। साथ संगत जी, इस कहानी में मोहन अपनी पत्नी की वजह से विवश था। वो अपनी पत्नी से बात नहीं कर पाया क्योंकि उसे लगा कि घर में तनावपूर्ण माहौल होगा, लेकिन वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और एक माँ की स्थिति जिसके मन में अपनी बहू के लिए बहुत गुस्सा था, वो गुस्सा बेटे से बात करके उसने पल भर में ही निकाल दिया। जब मोहन अपनी माँ के कमरे से बाहर निकला तो उसने अपने मन में एक फैसला किया कि उसे अपनी पत्नी ऋचा से बात करनी ही होगी ताकि वो उसकी माँ के साथ गलत व्यवहार ना करे, क्योंकि आज उसने इतने समय के बाद अपनी माँ के मन के भावों को जाना था। साथ संगत जी, आप सभी को ये साखी कैसी लगी और ऋचा का व्यवहार मालती के लिए क्या बदल जाना चाहिए या मोहन को अपनी पत्नी ऋचा के साथ बात करनी चाहिए या नहीं, आप सभी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम सभी मिलकर सिमरन करते हैं। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।